वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज बात करूँगी कुछ ऐसे लोग जो फैमिली में रहते हैं, जो आपको मालूम ही नहीं होता आपसे कैसा काम करा लेते हैं और अपना काम चलता-फिरता बना लेते हैं। तो इस तरह से मैंने कुछ कुछ दिन पहले ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि वो जो काम करा लेके चले जाते हैं ना, वो काम जिससे कराते ना उनमें से मैं हो गई। तो ऐसा हुआ कि जैसे ने उनको जिनको जाना था बाहर, जो उनको अपनी पर्सनल लाइफ में कहीं जाना था, किसी से मिलने जाना था, कोई किसी की मैरिज में जाना था, तो उनको ऐसा लग रहा था कि उनके साथ उनके बच्चे अगर जाएँगे तो उनके बच्चे उनको कहीं बैठने नहीं देते, कहीं खाने नहीं देते, कहीं जो है सो ना इधर-उधर भाग जाते हैं ना, बच्चे तो ऐसे ही करते हैं जो भाग जाते हैं। तो उन लोगों की वजह उन बच्चों की वजह से उनको जो जहाँ के बैठना है तो सुकून से रहने नहीं देते, इस वजह से वो लोग मेरे पास छोड़ के गए अपने बच्चों को। तो ऐसा हो गया कि बच्चों को छोड़ के तो गए हैं बट जाते थोड़ी देर के लिए समझे। तो अभी जो जो सिटी का तो आपको मालूम है कितना टाइम लगेगा, कितना जल्दी आएगा, कितना ये तो मालूम ही है कि कितना वक़्त लगता है। और मैरिजेस तो मैरिजेस को गए, मैरिजेस में तो आपको कितना टाइम लगता है डिनर पास होने के लिए, आपको मिलने के लिए कितना। और तो उस जर्नी में अगर आपको आप तो चले गए, जाने वाले तो छोड़ के चले गए, बट हाँ, हम जो मेरे को लगा है कि आपको इतनी देर जब आपको बाहर अपने बच्चों के साथ जाना होता, तो आप अपने बच्चों को अपने साथ लेके जाना। मेरा तो यही मानना है, या तो अपने बच्चों को साथ में लेके जाओ या तो मत जाओ। क्योंकि हम किसी के भरोसे छोड़ के जाएँगे, भरोसे छोड़ के जाएँगे और वो हमारे ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। क्यों समझ में नहीं आती? क्योंकि जो जिसके बच्चे हैं ना, जैसा उन्हों भी यही बात बोलते हैं कि जिसके बच्चे उसकी ज़िम्मेदारी। तो जब ज़िम्मेदारी अपनी अपने बच्चे अपनी ज़िम्मेदारी है, तो दूसरों के बच्चे हमारी ज़िम्मेदारी नहीं हो सकते। तो वो बात उन पे भी लागू होती है कि हम किसी और के बच्चों को नहीं सँभाल सकते, तो हमारे बच्चे भी कोई और नहीं सँभालना चाहिए। चाहे हम कैसे भी कंडीशन में रहो, हमको नहीं सँभाल। तो मेरे को इसी बात से अनोइंग इस बात की लगी कि जो है सो ना, गए तो इतनी देर चले जाते कि जैसे उन्हें कॉल करके बुलाना पड़ता, भाई बहुत ज़्यादा देर हो गई, नेक्स्ट डे हमको काम पे जाना है। तो बोलना पड़ा कि मुझे लेट हो गई है। तब तक भी ख़्याल नहीं आता कि जो हमको जाना है वापस, हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं हैं, किसी और के पास। शायद वो लोग तंग कर रहे होंगे बच्चे, या फिर उन लोग की नींद ख़राब हो रही होंगा, या उनको डिस्टर्बेंस, कोई इससे मतलब ही नहीं होता। हमको जाना था, बस जाना है, बच्चों को हमारे साथ नहीं ले जाना। तो मेरा मतलब ये है बोलने का कि आपके बच्चे आपको भारी है, आपके बच्चे आपको लेके जाना मुश्किल है, आपके बच्चे आपके टाइम पास में खलल कर रहे हैं या फिर आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो दूसरों को कितने कर सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते तो दूसरों की क्यों सुनेंगे? और एक बात, दूसरी बात ये है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बच्चों से ज़्यादा तो दुनिया में कोई नहीं बोलता ना कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब ये मैरिजेस, जो फंक्शंस, मी टाइम, क्वालिटी टाइम जो बोल रहे हैं कि वो सब चीज़ें मैटर करती है, बट जब आपके पास ज़िम्मेदारी आ जाती है अपने नेक्स्ट जनरेशन की, तो आप ये सबको पीछे छोड़ के नेक्स्ट जनरेशन का ख्याल करते हैं। बेशक उन्हों भी करते ही छूँगा, बट मेरा बोलने का ये मतलब है कि आपको जब दूसरों को तकलीफ़, कोई आके आपके घर में रहे तो आपको कितनी तकलीफ़ होती, कितनी मतलब आप गाली गलौज इनडायरेक्ट बातें करते रहते हैं, मैं बर्डन हो गया, मैं बर्डन, मेरे पे ही बर्डन हो गया, मैं ये करना, मैं वो करना, जैसे बातें करते रहते हैं ना, दूसरे भी दूसरों का भी वैसे ही समझ के रहना। क्योंकि जब आपकी बात आती तो बहुत आसान हो जाता कि हम ये भी बोल सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं, हमारे ये है, वो है, क्यों नहीं कर सकते? रिश्तेदार है, जानते हैं, मोहब्बत है, दोस्त है, क्यों नहीं कर सकते? जब आप दूसरों को करो बोल सकते, तो आप भी करना पड़ता, है ना? सब वही एक्सपेक्ट करता। 10 बार नहीं कर सकते मैं, 2 बार तो करना ही पड़ता। जब दूसरों के बच्चे बर्डन लग रहे हैं, उनमें इतने नुक्स निकल रहे हैं, उनको देख के आपको कुछ भी बोलना पड़ता, ऐसा नहीं कर रहे होते, तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो वैसे ही कर रहे हैं। तो मेरे बोलने का ये मतलब है, चाहे आपका 1 बच्चा हो, 10 बच्चे हो, चाहे आपको ना भी बच्चे हो, आपको 10 शादियाँ हो, शायद 10 काम भी हो, जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर आपके जो है, आपको जो जानते हैं, या फिर आप जे ये यही बोलने का मेरे को यही बात अनोइंग ये लगी कि जैसे ना, जब आप अपने फाइनेंशियल मैटर्स में किसी और को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, आपके घर के मैटर्स में किसी और को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, आपके अच्छे दिन जब चलते तो किसी और को बुला नहीं सकते, तो आपको कब काम पड़ा तो अचानक से दूसरे सब याद आ जाते हैं, है ना? या अचानक से दूसरे याद आ जाने का क्या मतलब, ये तो दोहरा ही है, ये तो अपनी सेल्फिशनेस हो गया। क्योंकि एक एक दौर ऐसा भी था कि मैं जब जाके उनके पास
कुछ हेल्प के लिए गई थी, तो एक आध दिन दूसरे तीसरे दिन से कैसा लगा कि जैसे नहीं, हम उनके घर में एक जैसा बर्डन है, उनको उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जा रही है, उनको पर्सनल लाइफ नहीं, उनको जैसे नहीं सारा दिन काम ही करना पड़ रहा, उनका सब खराब हो गया, कब चले जाते इस तरह से बिहेव कर रहे थे। तो वही बात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जब आपको दूसरों का इंटरफेरेंस ख़राब लग रहा, दूसरों को भी आपका इंटरफेरेंस ख़राब लगता। 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा घंटा, सबकी लाइफ अपनी अपनी जगह सेट है, कोई किसी के उसमें आ रहा ना जा रहा। तो ये इसमें आप आके जैसे नहीं हमारा करो, क्या ये रिश्तेदार है इतना नहीं कर सकते क्या, क्या होता हमारे लिए कोई नहीं आता, ये बातें ना जब क्यों याद नहीं आती जब दूसरे कोई आपसे हेल्प पूछे। तो मेरा यही मतलब था बोलने का कि जैसे नहीं, जब हम दूसरों को अपने तरह नहीं समझ सकते तो हम जैसे ना उनके पास जाना भी नहीं है, उनसे कुछ पूछना भी नहीं है। दूसरों को भी हमारी तरह कभी कभी सर्कमस्टेंसेस आते हैं, उनको भी हमारा परेशानी हो सकती। अगर हम किसी के पास कोई मदद के लिए जाए गए तो कोई और भी हमारी मदद के लिए आ सकता है, और हम भी उनके लिए खड़े ना पड़ता रहना पड़ता, या फिर जैसे नहीं उनको सपोर्ट करना पड़ता है। चलो एक बार कर दिए ना हुआ तो ये लाइफ है, आपको अप एंड डाउन लेना देना रहता ही रहता है, आपको ये लॉन्ग जर्नी चलनी पड़ती है। और ये दौर में जब आप किसी के पास नहीं जाएंगे तो कोई भी आपके पास नहीं आएगा, अगर आप किसी की मदद नहीं करेंगे तो कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। यही फिलॉसफी है लाइफ की, जो मैं देखी हुई हूँ, सही हूँ मालूम। और कभी कभी लगता है कि रिश्तेदार होने का भी कभी कभी गुनाह हो गया क्या, पास रहने का भी कभी कभी गुनाह हो गया क्या, अपना मानने का भी गुनाह हो गया क्या। मतलब कि इस तरह से क्यों सोचते कि लोग ना, इन्हों क्या है, खाली रहते, फ्री रहते, फ्री टाइम रहता उनको, उन्हों कुछ भी कर सकते, उन्हों जो है सुना आगे, तो क्या हमारा इतना नहीं कर सकते क्या, हम कोई भी इमरजेंसी बोल देंगे तो फटाफट आ जाते हमारे लिए। वो तो ये क्या मतलब है, इमरजेंसी किसको नहीं रहती है, कौन नहीं परेशान है, कौन अपनी लाइफ में जैसे ना स्ट्रगल नहीं कर रहा, कौन फ्रस्ट्रेटेड नहीं है। बट बियॉन्ड दैट कोई किसी के पास जा रहा ही नहीं, किसी के पास जा रहा ही नहीं। अगर अगर कोई आपको एक दो बार बुरा बोले तो क्या आप जाते, किसी के पास नहीं जाते, क्योंकि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट उतनी चाहिए मैटर कर दी। तो उसे जैसा आपको लगती है दूसरों को भी वैसे ही लगती बात। तो म, अगर मेरा ये मैं ये पहले से ये सोचे कि भाई आपके 2 बच्चे हो 10 बच्चे हो, आपके बच्चे हैं, किसी और के नहीं है। चाहे आप कैसी भी ज़िम्मेदारी से उनको चला रहे हो, चाहे नहीं खिला रहे होंगे, खिला रहे होंगे, कितना अच्छा पढ़ा रहे होंगे, नहीं पढ़ा रहे होंगे, या आप रात भर जाग रहे होंगे, बीमार भी होंगे बच्चे, आप भी बीमार होंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी है, कोई और नहीं है आपके लिए। तबीयत भी ख़राब क्यों ना हो जाए, कोई और नहीं है आपके लिए रिस्पॉन्सिबल। तो ये बाउंड्री लाइन है मेरी, जो मेरे को समझ में आई कि आज के वक्त पे कोई किसी का नहीं हो सकता, सबको अपना अपना भारी है, यही बात है। और इसी ही लाइफ की सर्किल में ही सब लोग जी रहे हैं, सबको यही है लाइफ, इस सबको अपने अपने डेली मीट्स में लाइफ निकल जा रही, पता भी नहीं चल रहा। तो मेरा यही मतलब था। और मुझे ये ना बेवजह जो है सर नहीं, ज़रा आ जाओ ज़रा आ जाओ, तो कोई इमरजेंसीज में जा रहे और बात है, पर जो है ना मी टाइम, फैमिली टाइम, मैरिजेस के लिए, फंक्शंस के लिए जब कहीं भी जाते और दूसरों के पास अपने बच्चे छोड़ के जाते ना, वो टाइम पे मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल तो हाई लेवल रहता, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे जो लगा वो मैं आपसे शेयर करी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।